हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 5 वीडियो लेक्चर जो बेस्ड है आर.डी. शर्मा के बुक पे। ठीक है, तो क्लास पार्ट 4 तक हमने ये डिस्कस किया था कि क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने डिस्कस किया था, और पार्ट जो 5 है वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले से लिख कर रखा है। तो इसमें कह रहा है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कैसा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए? तो इस तरह के आपने क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत सारे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे हमें टैकल करना, कैसे उठाना है क्वेश्चन। तो सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर? ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 8q + 1 फॉर सम इंटीजर q। तो जब ये किस फॉर्म में होना चाहिए? 8q + 1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर हम देखिए इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि कोई भी नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये किस फॉर्म में होगा? 8m + 0, 8m + 1, 8m + 2, 8m + 3, 8m + 4, इस तरीके से लेकर के 8m + 7 तक। तो इसमें हमें कुल मिला करके 7 केसेस डिस्कस करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अभी अपने क्वेश्चन को कैसे उठाएंगे। हम मान लेंगे कोई नंबर n है जो 4 का मल्टीपल है। हम कैसा ले लेंगे? लेट द नंबर बी, लेट we take as a number in the form of 4. तो let we take the number in the form of 4m + 0, 4m + 1, 4m + 2, 4m + 3। ये तो अब इसमें हमें कौन से नंबर लेने हैं? ऑड पॉजिटिव नंबर लेने हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो इनमें बेटा बताओ ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे? ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो एक होगा 4m + 1, दूसरा होगा 4m + 3। यही तो दो होंगे हमारे, यही दो नंबर में होंगे जो हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो एक बार हम n की वैल्यू क्या लेंगे? 4m + 1, दूसरी बार क्या लेंगे? 4m + 2। तो ले लेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या कह रहा है? n = क्या ले लेंगे? 4m + 1। अब इसका स्क्वायर करना है, तो n² = 4m + 1 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे 16m² + 8m + 1। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो? 4 कॉमन ले सकते हो क्योंकि 8 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमें मल्टीपल किसके दिखाना है? 8 के। तो 8 कॉमन अगर ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 2m और यहाँ पे m, 2m² और यहाँ पे और +1। तो 2m² और m को हम क्या मान लेंगे? 2m² + m क्या है? एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है। लेट कर लेंगे तो एक इस फॉर्म में आ जाएगा 8q + 1 का फॉर्म। यही हमें प्रूफ करना था। केस सेकेंड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4m + 3। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे n² = 4m + 3 का स्क्वायर, और इसको और करोगे तो 16m² + 8m + 9। अब इसको करोगे तो 16m², 8m। अब 9 को आप क्या लिख सकते हो? 8 + 1। तो इन तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 8। तो 8 2 × 16, 2m² + m + 1। तो ये अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 2m² + m + 1 = ठीक है। तो ये हो गया 2m² + m + 1 = q। अगर हम इसको आगे लेकर के जाएंगे तो ये q के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 8q + 1। तो ये देख रहे हैं दोनों ही हमारे फॉर्म क्या है? 8q + 1 के फॉर्म में है।
तब हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों जो होंगे, जो इसका स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, 8q + 1 का फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 6m प्लस, लिखना क्वेश्चन लिखते हैं, सो दैट the square of any positive integer can not be of the form 6m plus 2 or 6m plus 5 for any integer मतलब ये क्या कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो किस फॉर्म में नहीं हो सकता, 6m plus 2 और 6m plus 5 इनके फॉर्म में नहीं हो सकता ये हम। तो हम मान लेंगे कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं, तो आप लोग जानते हैं जब किसी भी इंटीजर को 6 से डिवाइड तो किस फॉर्म में होता है, तो लेट द सम इंटीजर बी इंटीजर भी 6 हमें क्या किस फॉर्म में लाना, m के फॉर्म में। तो अभी हमें मान लेंगे कि क्या है, 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5, ये सारे हमारे एक पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक, तो जब हम इस स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला अगर केस फर्स्ट लेते हैं तो केस फर्स्ट में बेटा क्या आ जाएगा, 6n का n = 6q, तो n² = 6q का स्क्वायर हैं, यानी कि 36q²। 36 को हम 6 × 6q² लिख सकते हैं। और 6q क्या है, कोई भी इंटीजर m है, तो क्या आ जाएगा, हमें 6m का फॉर्म आ जाए। अगर हम दूसरा केस देखते हैं, इसी में यहीं पे देख लो दूसरा केस, अगर हम दूसरा केस देखते हैं, n = क्या है, 6q + 1, और इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 6q + 1 का स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, 36q² + 12q + 1, और यहाँ से अगर आप कॉमन लोगे तो 6 कॉमन अगर ले लोगे क्या हो जाएगा, 6q² + 2q + 1। ये किसका फॉर्म है, 6q² + 2q, ये m का फॉर्म है। तो मान लेते हैं m है, तो ये क्या आ गया, 6m + 1। इसी तरह से आप 2-3 केस आप खुद करना, यानी कि दूसरा केस आपका क्या बनेगा, दूसरा केस क्या बनेगा, n = 6q + 2 और तीसरा केस n = 6q + 3। तो इस तरह 2-4 केस करने के बाद लिख देना कि सिमिलरली द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is only in the form of 6q or 6q + 1, not in the form of किस फॉर्म में नहीं होगा, 6q + 2 और 6q + 5। ठीक है, ये लिख देंगे पूरा तो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 3m + 2 वेयर m इज द नेचुरल नंबर। क्वेश्चन
so that the square of any positive integer, the square of any positive integer cannot be of the form 3m plus 2, where m is a natural तो आप लोग जब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 5 या फिर जो इंटीजर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे लेट द नंबर बी, कौन कौन सा 3 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 3 फॉर्म होंगे बस ये, 3q या फिर 3q + 1 या फिर 3q + 2। अभी तक तो इतना समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो n² = 3q का स्क्वायर, यानी कि 9q², और इसको 3 अगर कॉमन ले लोगे तो 3q², यानी कि 3m के फॉर्म में हो। दूसरा अगर हम लिखेंगे केस सेकेंड, 3q + 1 का स्क्वायर अगर करेंगे n² = डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 9q² + 6q + 1। तो ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा, अगर इसमें से तुम कॉमन लेते हो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से कॉमन लो 3 आ जाएगा, 3q² + 2q + 1, यानी कि हमारा कौन सा फॉर्म आ जाएगा, 3m + 1। तो देख रहे हैं कि कोई भी फॉर्म को अगर हम प्लस कर रहे हैं या फिर स्क्वायर कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्म आ रहा है, या तो उस 3m के फॉर्म में आ रहा है या फिर 3m + 1 के फॉर्म में आ रहा है, इससे अलग तो कोई आ नहीं रहा। तो लिख देंगे कि देन हेंस द पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m + 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A positive integer is of the form 3q + 1 and q. Being a natural number, can you write it square in any form other than 3m + 1 or 3m + 2 for the square? Justify. तो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। A positive integer is of the form 3q + 1 or q, being a natural number, can you write it square, can you write its square in any form other than 3m + 1, 3m or 3m + 2 for some integer। मतलब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है जो किस फॉर्म में, 3q + 1 के फॉर्म में है, जहाँ पे q क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो वो बोल रहा है कि क्या इसका स्क्वायर हम 3m + 1 या फिर 3m + 2 से अलग कोई और फॉर्म लिख सकते हैं। तो ले लेते हैं कि लेट नंबर क्या दिया हुआ है, n = 3q दिया हुआ है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं बेटा, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, n = 3q दिया हुआ है और 3q + 1 दिया हुआ है।
ठीक। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3³ + 1 का स्क्वायर। और इसका अगर आगे स्क्वायर करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, 9³ स्क्वायर 6³ + 1। अब इसको देखो क्या आ जाएगा, 3³ स्क्वायर +2³ + 1, और ये कोई इंटीजर m है तो आ जाएगा 3m + 1। यानी कि इसके स्क्वायर को हम कभी भी 3m + 2 और 3m + 1 इन्हीं के फॉर्म में लिख सकते हैं, इनसे अलग कोई फॉर्म नहीं हो सकता। तो लिख देंगे नो वी कैन नॉट राइट द स्क्वायर ऑफ 3³ + 1 अदर देन 3m + 1 3m + 2 फॉर्म। मतलब कि हम इससे कोई अलग दूसरा फॉर्म नहीं बना सकते इसके स्क्वायर का। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक अलग, अभी कई सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 6³ और 6³ + 3 फॉर सम इंटीजर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर can be of the form 6³ + 1 और 6³ + 3 for some integer q, for some integer q। ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो ये इंटीजर है इसका कोई स्क्वायर जब हम करते हैं तो क्या इसका स्क्वायर जो है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, हमारे 6³ + 1 के फॉर्म में आना चाहिए या फिर 6³ + 3 के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो हम जब भी किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो वो कितने बार का रिमाइंडर आएगा, 5 तक रिमाइंडर आएगा। तो हम मान लेते हैं कि पहला नंबर, लेट द नंबर बी n, जो किस फॉर्म में होगा, 6m या फिर 6m + 1 या 6m + 2 6m + 3 6m + 4 6m + 5, बस इतना ही फॉर्म होगा। लेकिन इसमें से हमें कौन से लेने हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। कौन से लेने हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 6m + 1 और 6m + 3, इसमें से ऑड ढूंढो, और ये आ जाएगा 6m + 5। यही तीनों ही हमारे ऑड होंगे। ठीक, अब एक केस ले लें, मैं केवल एक ही केस करूँगा, बाकी केस आप लोग करेंगे। ठीक, तो अब हम n इज इक्वल टू केवल ले लेते हैं 6m + 1। अब इसका स्क्वायर को, तो n² इज इक्वल टू 6m + 1 का स्क्वायर, यानी कि 36m² + 12m + 1। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 6, तो ये आ गया 6m² + 2m + 1। ये कोई इंटीजर होगा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 6³ + 1 का एक फॉर्म आ गया है ना। दूसरा आप लोग करेंगे, ये दोनों केस आप लोग करेंगे अपनी कॉपी में। बस क्या करना है, स्क्वायर करना है और कोई भी इंटीजर आएगा उसको क्यू ले लेना है, और क्यू लेने के बाद वो फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद लिख देना है हेंस द स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर in the form of
फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में होंगे, 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 है ना, इसी फॉर्म में होंगे। ठीक, तो इतना ही। तुम लोग पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? अब हम आगे देखेंगे जो क्वेश्चन, वो क्यूब वाले क्वेश्चन। अभी तक तो हमने देखा कि स्क्वायर करने पे उसका फॉर्म आ रहा था, लेकिन आगे जो देखेंगे वो क्यूब वाला। तो सबको याद है ये वाला फार्मूला, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर। ये याद करना फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक, तो आगे देखो, सो दैट द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट द क्यूब ऑफ a positive integer is of the form 6q plus r, where q is an integer, and r is equal to 0 1 2 3 4 5, यानी कि r क्या है, इसका रिमाइंडर है, और q क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब हम 6 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो पुराना ही, hence let the number be n, and n is equal to 6m plus 0 6m plus 2 6m plus 1 6m plus 3 और 6m plus 4 6m plus 5, बस इतना होगा। अब इसका क्यूब करना है बेटा, तो क्यूब करो, तो n इज इक्वल टू 6m लो, इसका क्यूब करो तो क्या आ गया, 6 6 6 जा 36 36 6 जा 216 m क्यूब, यानी कि 6 के कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा 36 m क्यूब। और ये कोई पॉजिटिव इंटीजर q अगर हो तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 6q के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब केस 2 हम लेते हैं। केस 2 में अब बाकी मैं एक ही 2 केस कर रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें करना है। केस 1 हो गया, अब केस सेकंड। तो केस सेकंड में हम n इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 6m प्लस 1। अब इसका क्यूब करो तो n क्यूब इज इक्वल टू 6m प्लस 1 का क्यूब, क्या आ गया 216m क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब, तो प्लस 1 हो गया, और ये आ गया 6 6 या 36 इंटू 3 108 m स्क्वायर, 108 m स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर a स्क्वायर होगा, और प्लस हो जाएगा 6 इंटू a क्यूब यानी कि 1, यानी कि 18m प्लस 1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, इस पूरे में से देखो, इस पूरे में से क्या कॉमन आ सकता है, तो ये आ सकता है 6, क्या आ जाएगा 36m क्यूब प्लस, ऐसा ना, ये हम एक काट दो क्योंकि यहाँ पे 1 लेकर के चला गया, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 18m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। तो यहाँ से क्या कॉमन, इसको क्या लिख सकते हैं फिर, तो ये आ गया 6q प्लस 1। तो ये फॉर्म आता जा रहा है। अब केस जो आपका केस थर्ड है और केस फोर्थ, 2 केस तक ज़रूर करेंगे, और इसके बाद लिख देंगे कि हेंस द क्यूब ऑफ द गिवन इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 6q और 6q प्लस 1, और जो भी फॉर्म आएगा वो सारे
ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन समाप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और आज शायद एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो जाएगा आर डी शर्मा का, तो फिर अगले बार एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो धीरे धीरे सारे परेशानी आप लोगों की दूर हो जाएंगी कि सर कितना पढ़ा रहे हैं 1.1 को, है ना। तो एक और क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और दिख रहे हैं मेरे को बुक में, तो इन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे आगे। और सो दैट द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, तो जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। सो दैट एनी पॉजिटिव integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is some integer, q is some integer। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कोई भी इंटीजर है उसका जो ऑड फॉर्म होगा वो केवल यही होगा। तो भाई जब भी किसी इंटीजर को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइडेड करते हैं, ठीक है, 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, किस फॉर्म में आता है। तो बेटा 6m प्लस 0, 6m प्लस 1, 6m प्लस 2, 6m प्लस 3, 6m प्लस 4, और एक आ जाता है आपका 6m प्लस 5, यही आता है। तो अब इनमें से देख लो कि जो 2 के मल्टीपल होंगे वो इवन होंगे, और जो 2 के मल्टीपल नहीं होंगे वो ऑड होंगे। तो लिख देना है कि 6m प्लस 1, 6m प्लस 1, और 6m प्लस 3, और 6m प्लस 5 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ, ये तो इजी था क्वेश्चन 2, सो इट इज बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब बस एक क्वेश्चन बचा है। तो क्या करें, इस क्वेश्चन को करें। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, बस एक ही है, तो ये मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, तुम लोग करना। सो दैट 1 and only 1 out of n plus 4, n plus 8, n plus 12, n plus 16 is divisible by 5, is divisible by 5 where n is any positive digit, where n is any positive digit। क्वेश्चन में लिख दिया हूँ, तो इसको करना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू। और सारे क्वेश्चन करना आप लोग, जो समझ में ना आए मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।